तो हम गुरु और शनि की कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। और इस वीडियो में अब हम 11वें घर के लिए चर्चा कर रहे हैं। 11वें घर में कुछ इस तरीके से आपको गुरु और शनि की प्लेसमेंट अपने चार्ट में देखने को मिलेगी, जहां पर शनि अपनी स्वराशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे गुरु के साथ। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं और वो 11th के भी लॉर्ड हैं, जबकि गुरु आपके 9th हाउस और आपके 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक अत्यंत अच्छा कंजक्शन ये माना जा सकता है दोनों का, क्योंकि इससे आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता भी आ सकेगी और आपके पास पैसा भी अच्छा खासा रहेगा। हालांकि ये कंजक्शन कभी कभी थोड़ा डिले से रिजल्ट देता है लाइफ में, अगर दोनों ही प्लानिटरी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो तो। बेसिकली यहाँ आपको हाउस के लॉर्ड शनि पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या आपका शनि वक्री है? क्या आपका शनि किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित है? क्या यहाँ पे गुरु तो वक्री नहीं हो गए? अगर गुरु वक्री हो जाएंगे उस केस में गुरु का शुभ प्रभाव अत्यंत कम हो जाएगा। लेकिन शनि और गुरु का आपसी संबंध वैसे न्यूट्रल है, तो आपको उतना ज्यादा व्यवधान भी नहीं होगा। सिर्फ अगर शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका शनि अगर वक्री नहीं हो, तो थोड़ा डिले ज्यादा रह सकता है कभी कभी। अब देखिए, गुरु जैसा प्लैनेट है, एक अत्यंत शुभ ग्रह यहाँ आ गया 9th हाउस और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होके। तो जातक जो भी पैसा कमाएगा, पहली बात तो बहुत ईमानदारी से कमाएगा। जातक प्रोफेशनली अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी से निभाएगा। ऐसा जातक भले ही बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा फिर भी, लेकिन जिन लोगों से भी वो कनेक्ट होगा, जिन लोगों को भी वो अपने नेटवर्क में रखेगा, वो लोग काफ़ी अच्छे लोग होंगे। बहुत ही ज़्यादा सलीके से जीने वाले और काफ़ी धनवान, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी रखने वाले लोग होंगे। तो एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे, एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे वो लोग आपको जज कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा कंजक्शन है तो आपकी खुद की स्किल्स आपके बहुत काम आती हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी हायर गोल आप अचीव कर सकते हैं। आप प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। 11वां घर वैसे लाभ स्थान है। लाभ स्थान होने की वजह से यहाँ पर आपकी इच्छाएं, आपका लाभ भी, आपकी इनकम भी, सब कुछ एक साथ जुड़ता है, तो आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। इस हिसाब से भले ही आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क ना भी हो, तो भी ये दोनों ही ग्रह इस प्रकार से आपकी लाइफ को बैलेंस में लाते हैं, जहाँ पर आप दीर्घकालिक अगर सोचते हैं, लंबे समय का अगर सोचते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स करते हैं, तो आप बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और समाज में भी आपकी छवि बहुत ज़्यादा बेहतर बनती है। लेकिन कभी कभी आपकी जो मेहनत है, कभी कभी हो सकता है वो आपके उतनी ज़्यादा काम ना आए। यहाँ पे धैर्य रखने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको आवश्यकता होगी और सही रणनीति बनाने की भी आवश्यकता होगी। अब गुरु यहाँ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। जनरली हम ये मानते हैं कि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को काफ़ी डिले कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। शनि अपने खुद के मूल त्रिकोण घर में भी है। हाँ, शनि वक्री होंगे तो जरूर आपके लिए ये पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि शनि वक्री होने के केस में जो वास्तव में जो थोड़ा बहुत व्यवधान यहाँ डालेंगे वो भी कम हो जाएगा। लेकिन गुरु ऐसा प्लैनेट है जो अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प अब कर सकता है। ऐसे केस में गुरु के यहाँ आने से आपकी विद्वता, आपकी योग्यता भी बढ़ती है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी बढ़ता है। साथ ही साथ लोगों के साथ आपका व्यवहार बेहतर हो सकता है, उनके मन में आपकी जो छवि है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर असर अवश्य पड़ेगा। गुरु ज्ञान के कारक और भाग्य के कारक होने की वजह से आपको दोनों से ही काफ़ी फायदा करवाते हैं। आप अच्छे से सोच सकते हैं, प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और समय पर निर्णय लेने में आपको मदद मिल पाएगी। अब आप ये देखिए कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र कितना अच्छा प्लेस्ड है। आपका लग्नेश, आपका मंगल और चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड आपका कितना अच्छा प्लेस्ड है। अगर कम से कम ये प्लानिटरी पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है कुल मिला के, तो फिर आप ऐसे कंजक्शन का काफ़ी फायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपके मन को भी स्टेबल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु और शनि के कंजक्शन के होते हुए आप अब अपने धन के प्रति काफ़ी सीरियस होंगे, अपने इनकम के सोर्सेज के प्रति भी काफ़ी सीरियस होंगे और आप इनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही स्ट्रांग फैसले अपनी लाइफ में लेके रखेंगे। आप कोई ऐसी इनकम भी प्राप्त करेंगे जो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, चाहे वो आपका जॉब ही क्यों ना हो, आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। ऐसे केस में लेकिन आपको धन के लिए कोई भी लालच नहीं करना चाहिए, धन को लेकर कोई भी इलीगल रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको इस रास्ते पे जाने नहीं देंगे कभी भी। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक धीरे धीरे ही प्रगति करता है, बट प्रगति हमेशा जीवन में होती रहती है और जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नए अवसर भी आपके सामने आते रहेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे कौन सा प्लेनेट वास्तव में कैसा बैठा है, या कोई भी प्लेनेट अगर अपना प्रभाव यहाँ पे डाल रहा है, अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहा है, या कोई भी प्लेनेट अगर इनके साथ बैठे, तो उस पर विचार करना
करना उतना ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। गुरु आपके चार्ट में 9th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से कुछ हद तक वो फॉरेन से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपको उच्च शिक्षा से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी विद्वान लोग होंगे, काफ़ी अच्छे लोग होंगे, प्रतिष्ठावान होंगे। इवन यहाँ आपकी जो एजुकेशन है, आपकी खुद की जो एबिलिटी है, निर्णय क्षमता है, वो काफ़ी काम आने वाली। गुरु 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से कुछ हद तक आपको खर्चे करवा सकते हैं, लेकिन जो भी खर्चे होंगे वो सही कार्यों के लिए या किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होंगे। यानी व्यर्थ में आप कभी भी खर्चा करना पसंद नहीं करेंगे। तो आप अपने धन के प्रति, आप अपने संतान के प्रति, निर्णयों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हैं और करियर के प्रति भी। इसलिए आपके लिए यहाँ जो सफलता मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी मैक्सिमम हो जाते हैं। भले ही थोड़ी सी देर से कभी कभी सफलता मिलती है, लेकिन जब आपको सफलता मिलेगी तो वो आप में असंतुष्टि कम से कम नहीं लाएगी। बहुत अच्छी आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा लाइफ में। और ऐसा कंजक्शन आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी भी देगा। अब बात आ जाती है ऐसा कंजक्शन है तो फिर मैरिड लाइफ और बाकी चीज़ों में आप कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर कैरियर रिलेटेड चीज़ों को देखें, क्योंकि शनि यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कैरियर रिलेटेड मामलों में आप परामर्श अच्छा दे सकते हैं किसी को, फाइनेंस रिलेटेड कार्य अच्छे से कर सकते हैं, आप कोई आईएएस या आईपीएस जैसे पद पे कार्य कर सकते हैं, आप स्टेट वगैरह में या अपने लोकल में जहाँ भी आपका कोई भी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें काम कर सकते हैं। डेटा साइंसेज से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम अच्छे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और उसमें काफ़ी बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। यहाँ पे जो बृहस्पति हैं अब क्योंकि वो काफ़ी एक्सपांसन कर रहे हैं, इसलिए नेटवर्क भी आपका एक्सपांड जरूर होगा। भले ही शनि के यहाँ प्रभाव की वजह से थोड़ा आप कम कनेक्ट हो पाएंगे लोगों से, लेकिन बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आपको गुरु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और फिर क्योंकि गुरु 7वें घर को भी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, अब गुरु यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे क्योंकि शुभ ग्रह होने के साथ साथ वो आपको शनि के साथ मिलकर बहुत अच्छी स्थिति देंगे लाइफ में। ऐसे में आपकी विद्वता, आपका ज्ञान, आपकी करिश्माई जो क्षमता है वो आपके काम आने वाली। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अनुशासित और मेहनती होगा। साथ ही साथ यहाँ गुरु आपको मार्गदर्शन देने और ज्ञान के मामले में काफ़ी आगे लेकर जाएंगे। इस वजह से जातक अपने क्षेत्र में एक अच्छा दिग्गज व्यक्ति की तरह सामने आता है, एक अच्छा परफॉर्मर वो होता है। इस हिसाब से धन की स्थिति को देखा जाए तो एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज और उनमें भी ज़्यादातर स्थायी इनकम के सोर्सेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। जीवन में भले ही बहुत जल्दी पैसा ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और बहुत ही धीरे धीरे लेकिन आएगा। तो एक वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस भी यहाँ पे स्ट्रांग होंगे। अगर अब शुक्र भी अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो इसकी फिर और अच्छी संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से फिर मैरिड लाइफ की भी जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है आपको वो रहेगी, कि जीवन साथी से भी आपको सपोर्ट मिले, इन लॉज से भी आपको सपोर्ट मिले, तो और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति लाइफ में बन सकती है। फिर अगर देखा जाए तो क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है और जातक की जो अधिकांश इच्छाएं हैं जैसे घर को लेके, गाड़ी वगैरह को लेके, वो सारी की सारी एक समय बाद पूरी होंगी। भले ही थोड़ा सा कभी कभी टाइम अवश्य लग जाएगा उसमें, लेकिन बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ये सब आप फेस करने वाले हो। यहाँ पे अब जीवन साथी की जहाँ तक बात आती है तो जीवन साथी व्यवहार का पक्का हो सकता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार, परिपक्व और एक अच्छा पेशेवर व्यक्ति आपको मिल सकता है करियर में। स्पेशली स्त्रियों के केस में भी देखा जाए तो गुरु उनके लिए क्योंकि हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्त्रियों के केस में ऐसे में पार्टनर बहुत सपोर्टिव होने, धनवान होने और बहुत ही ज़्यादा योग्य होने के चांसेस हैं। लेकिन शनि यहाँ जरूरी जो डिसिप्लिन है वो ऐड करेंगे। ऐसे में आप अपने हर रिश्ते के प्रति डेडिकेटेड भी रहेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि की वजह से कभी कभी थोड़ा मतभेद होगा, जीवन साथी के साथ भी मतभेद होगा, कभी कभी आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने रिश्ते को लेके। इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे संतान पक्ष के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, संतान में भी ये डिसिप्लिन डालेगा। अब ज़्यादातर ऐसे जो लोग हैं वो जीवन में लगभग 32 के बाद या 36 के बाद ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करते हैं और उनको लेट एज में, इवन ओल्ड एज तक आते आते ज़्यादा मान सम्मान मिल पाता है। तो यहाँ आपकी कोई बहुत स्पेसिफिक चाहत भी नहीं होनी चाहिए। अगर लेकिन आपकी चाहत है अगर कुछ बहुत ही बड़ा करने की या बहुत ही जल्दी सब कुछ पाने की, तो फिर लग्नेश को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा चार्ट में, और बाकी कुछ अन्य ग्रहों को भी, जैसे कि चंद्रमा भी बहुत ही स्ट्रांग हो तब भी। इस हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ गुरु और सन को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उन प्लैनेट्स का रोल बहुत बड़ा होगा आपकी इनकम और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में। बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई भी बहुत फायरी ग्रह है, अगर उसका प्रभाव हो तो वो ग्रह आपको जरूर मदद करेंगे। भले ही फिर शनि के साथ उनका रिलेशन हो सकता है उतना बेहतर ना भी हो तब भी, लेकिन कम से कम कोई भी ऐसा प्लैनेट जो इस 11वें घर को बहुत एक्टिवेट करके रखे और आपकी इच्छाओं को हमेशा जगा के रखे, आपकी इच्छाओं को और ज़्यादा प्रबल बनाए, आपको उनकी पूर्ति के लिए काफ़ी अग्रसर करे, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं।
यहाँ पे अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाएगा तो शनि का सबसे पहले लगन पे दृष्टि आ जाता है, जहाँ पर क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में अपनी स्वराशि में बैठे हैं, इसलिए लगन पर दृष्टि आने से वो आपको काफ़ी सात्विक और काफ़ी ईमानदार बनाते हैं, काफ़ी आदर्शवादी बनाते हैं और आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग भी बनाएंगे, आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको करवाएंगे, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेंगे, आपको काफ़ी एक्टिव रखेंगे। समय के साथ साथ ऐसा ज़रूर कभी कभी हो सकता है, अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो फिजिकली आप थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, या फिजिकली आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं आप घटोतरी देखेंगे। अब जो शनि है यहाँ बैठे हुए ग्रह को भी काफी प्रभावित करेगा, लगन में बैठे हुए प्लैनेट को। तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट के केस में आप काफी डिसिप्लिन में आ जाएंगे लाइफ में, और उस प्लैनेट का प्रभाव सप्तम भाव पे भी है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट मैरिड लाइफ पर भी आएगा। गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि पंचम पर है। पंचम पर यह दृष्टि पंचम भाव को बहुत अच्छी स्थिरता प्रोवाइड करती है और अनुशासन भी। ऐसे में संतान बहुत ही आपकी काबिल हो सकती है, संतान आपके प्रति बहुत सपोर्टिव हो सकती है, भले ही शुरुआत में संतान के साथ उतने अच्छे रिलेशन ना भी हो, या कभी कभी संतान प्राप्ति में देरी भी हो सकती है। तो कुछ एक दो पॉइंट ऐसे बनते हैं यहाँ पर जो आपके फेवर में कभी कभी नहीं होंगे, या संतान से जैसे आपकी अपेक्षा है वैसी कभी संतान आपकी होगी नहीं, आपको आपकी आज्ञा को नहीं मानेगी, आपको फॉलो नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है। बट वास्तव में अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, अगर संतान आपकी एजुकेटेड होके उसके बाद जब वो अपना प्रोफेशन वगैरह चुनेगी तो वो आपको काफ़ी काबिल नजर आएगी। इस वजह से यहाँ संतान की प्राप्ति को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर सामने आ सकते हैं। फिर यहाँ सूर्य की स्थिति को देखिए, और अगर कोई भी पंचम में ग्रह बैठा है तो उसको जरूर ही विचार करिए, क्योंकि पंचम में बैठा ग्रह यहाँ गुरु और शनि दोनों को ही प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। लेकिन पंचम पर इनकी दृष्टि का पड़ना आपको निर्णय लेने में, सोचने में, या कोई भी प्रकार का डिसिप्लिन लाइफ में लाने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप अब इन दोनों की जो दृष्टि पंचम पर है, उस वजह से लाइफ में कोई भी चैलेंज को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी आप कोई भी समस्या आती है उसके प्रति आप अच्छे से अगेंस्ट खड़े रहेंगे। अब यहाँ लव लाइफ वगैरह अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ये कंजक्शन लव लाइफ के हिसाब से। ज़्यादातर ये कंजक्शन आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से ही सोचना चाहिए। तो पंचम भाव के बाद शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम पर आ जाती है। देखिए शनि अब कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या शनि आपका रेट्रोग्रेड है, ये सब आपको विचार करना होगा। क्योंकि शनि अष्टम भाव पे जब दृष्टि डालते हैं तो क्योंकि शनि एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला प्लैनेट है, ऐसे में वो अष्टम भाव के थ्रू कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में आता है तो उसको स्लो कर सकता है या उसको रोक भी सकता है। ऐसे में शनि यहाँ अपना कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, अगर वक्री होकर शनि ये दृष्टि डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका अष्टमेश भी अगर मजबूत हो या अष्टम में कोई भी प्लैनेट हो तो उस पर विचार करना काफ़ी जरूरी है। ऐसे शनि कभी कभी आपके इनलॉज के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन खराब भी कर सकता है, लेकिन अष्टम भाव से यहाँ लाभ होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। साथ ही अष्टम भाव से रिलेटेड आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई काम हो, कोई प्रोफेशन आपका इससे जुड़ा हो, तो फिर ज़्यादा स्टेबल रहेगा आपका प्रोफेशन। शनि की दृष्टि वैसे थोड़ा निराश आपको जरूर कर सकती है अष्टम पर जब पड़ रही है तो यहाँ पे जो फिजिकल रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ वो थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है। और शनि आपको काफ़ी गूढ़ता दे सकते हैं, रहस्यमय ज्ञान दे सकते हैं, आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय में काफ़ी गहराई दे सकते हैं, एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता दे सकते हैं। साथ ही जो भी लोग अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में जुड़े रहेंगे, जैसे कोई अकल्ट में जुड़ा है, कोई रिसर्च वगैरह में काम में लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को शनि स्टेबिलिटी देंगे और शनि आपकी ज्ञान को बढ़ाएंगे, शनि आपको और भी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से खोज करने के लिए प्रेरित करेंगे। शनि बेसिकली आपको अष्टम भाव के लिए बहुत ज़्यादा अनुशासित भी बना देंगे। फिर अगर देखा जाएगा तो यहाँ जो गुरु की स्थिति है, गुरु की दृष्टियों के बारे में विचार करें तो गुरु सबसे पहले तीसरे घर पे दृष्टि डालते हैं। तीसरे घर पे इनकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे घर पे गुरु जैसा प्लैनेट अत्यंत शुभ ग्रह जब दृष्टि डालेगा तो आप अपने ज्ञान का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर पाएंगे, अपने कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकेंगे, अपने जो रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर कर सकेंगे। आप उन लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकेंगे, गाइड कर सकेंगे, या किसी भी तरीके का ज्ञान आप उन लोगों को दे सकेंगे। यहाँ बैठा प्लैनेट भी गुरु के शुभ प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो कुछ हद तक यहाँ बैठा प्लैनेट अगर गुरु के साथ मित्रवत हो तो वो प्लैनेट भी यहाँ अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। और यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट आपके गुरु के घर पे दृष्टि अवश्य डालेगा, तो गुरु की दृष्टि उस प्लैनेट पे पड़ेगी और उसकी दृष्टि गुरु के घर पे भी पड़ेगी, तो यहाँ नवम भाव के परिणामों पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। गुरु की दृष्टि बेसिकली थर्ड हाउस पे काफी अच्छी मानी जा सकती है, जहां पर जातक अपने काम में कम्युनिकेशन को काफी प्रायोरिटी दे सकता है, जातक कोई भी नई लर्निंग हो, कुछ भी नया सीखना हो, कुछ भी नया करना हो, उसके लिए बहुत जल्दी तत्पर हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, गुरु की तीसरे घर पे दृष्टि है तो। अब अगर आपका थर्ड लॉर्ड भी काफ़ी मजबूत है तो फिर ये बिजनेस करने में ये दृष्टि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही उसके उसके बाद जो गुरु की दृष्टि है वो सप्तम पे आ जाती है। सप्तम पे यहाँ पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको नए लोगों के साथ पार्टनरशिप करने, उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस करने की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, या कोई भी नई आप देख रहे हैं ऐसी शुरुआत जीवन में जो आप वास्तव में एक बड़ा चेंज जीवन में लाना
चाहते हैं अपने माध्यम से, तो वो भी आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। तो सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में आप अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमताओं को बेहतर काम में ले पाएंगे। अब सप्तम घर जीवन साथी का है, तो जीवन साथी बहुत ही आपका काबिल हो सकता है, आपके प्रति बहुत सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा जिद्दी हो सकता है, कभी कभी वो आपके सामने उतना जल्दी झुकेगा नहीं। तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फिर भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ बैठे हुए प्लैनेट की बहुत ही अहमियत है आपके लिए, क्योंकि सप्तम में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो फिर यहाँ गुरु की दृष्टि की वजह से उस शुभ ग्रह के प्रभाव और बेहतर होने लगेंगे आपके लिए। इस हिसाब से कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट अगर यहाँ हो तो वो अच्छा है, लेकिन शुक्र की स्थिति जितनी मजबूत होगी उतना ही पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम पर होने से भले ही आप अपने पार्टनर से कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं ले रहे हो, और आप अपने खुद के बल पे, खुद के सहयोग के बल पे आप बहुत कुछ लाइफ में कर रहे हो, लेकिन एक अच्छा मोटिवेशन आपको जीवन साथी से मिल सकता है। अब ये गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ना और शनि की दृष्टि लगन पर पड़ना, ये आपको वास्तव में आपकी वास्तविकता से अवगत करवाएगा। आपकी खुद की एबिलिटीज़ को पहचान में आप ला सकेंगे, आप कितने सक्षम हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में। इस हिसाब से जो गुरु की दृष्टि है वो अत्यंत शुभ मानी जाएगी, और उससे आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेगी। पर ये पब्लिक डीलिंग करने के लिए भी अच्छी है। अगर आप बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेंगे उस समय भी ये आपको सपोर्ट करेगा। फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है, क्या इनमें से आपको किसी की महादशा है? क्योंकि गुरु के जस्ट बाद ही शनि की महादशा आ जाती है, इसलिए गुरु या शनि की महादशा अगर किसी की भी आपको इस जीवन काल में देखने को मिली तो उसमें गुरु और शनि दोनों का ही इम्पैक्ट आ सकता है। डिपेंड करता है कि इनमें से क्या कोई वक्री है। अगर मान लो अब ये प्लैनेट में से कोई भी वक्री हो गए, तो उन भावों को देखिए जिनका कोई भी ग्रह इनमें से स्वामी है। जैसे गुरु वक्री हो गए तो नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह, आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु अपना वक्री होने से शुभ प्रभाव तो कम कर देंगे, फिर आपको नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट या 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। इसी तरीके से 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका 11th में चला गया, 10th लॉर्ड आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, अपने मूल त्रिकोण घर में आ गया। लेकिन अब 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को आप अपने करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ जो जो भी प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पे, या कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा है 10th हाउस में, तो उसकी अहमियत आपके लिए करियर वाइज बहुत बढ़ जाती है। बट बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि गुरु और शनि का कंजक्शन का 11वें घर में होना एक बेस्ट कंजक्शन है, जो ना तो आपको बहुत ज़्यादा लालच देता है, बल्कि आपकी लाइफ को बहुत स्टेबल करने की कोशिश करता है, आपके फाइनेंसिस को बेहतर करने की कोशिश करता है, और उतना ही अधिक आपके ज्ञान और आपकी अन्य क्षमताओं को बढ़ाता है। तो अब आप कितना बेहतर गुरु और शनि के इस कंजक्शन का जीवन में लाभ ले सकते हैं, और अगर दशा भी हो तो फिर इम्पैक्ट और भी ज़्यादा सामने आपके आएगा।